संध्या का समय था। आकाश में ढलते सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर ऐसे बिखर रही थीं, मानो प्रकृति ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। फूलों से सजी एक सुंदर बगिया में मधुर हवा बह रही थी। तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही थीं और दूर पेड़ों के झुरमुट से कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। उसी बगिया के बीचों बीच नन्हे कान्हा खड़े थे, नीले वर्ण, सिर पर मोरपंख, गले में फूलों की माला और चेहरे पर शरारती मुस्कान। उनके सामने खड़ी थी राधा, गुलाबी घाघरा पहने, माथे पर बिंदी और बालों में फूल सजाए। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। कान्हा ने मुस्कुराते हुए एक कमल का फूल राधा की ओर बढ़ाया। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ वह फूल स्वीकार किया। जैसे ही उसने फूल थामा, चारों ओर चमकती रोशनी सी फैल गई। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी इस मधुर क्षण की साक्षी बनकर प्रसन्न हो उठी हो। पास ही एक छोटा सा हिरण खड़ा था, जो कान्हा को प्रेम से देख रहा था। कान्हा ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह और भी निडर होकर पास आ गया। राधा हंस पड़ी। दोनों की हंसी बगिया में गूंज उठी। फिर कान्हा ने शरारत भरे अंदाज में राधा का हाथ थामा और उसे फूलों की पगडंडी पर दौड़ने के लिए खींच लिया। राधा पहले तो सकुचाई, फिर हंसते हुए उनके साथ दौड़ पड़ी। फूलों की पंखुड़ियां उनके कदमों के नीचे बिखरती चली गईं। तितलियां उनके चारों ओर मंडराने लगीं, मानो उनके आनंद में शामिल होना चाहती हों। आसमान में उड़ते पक्षी भी जैसे रुककर इस दिव्य खेल को देख रहे थे। हर ओर प्रेम, मित्रता और मासूमियत की सुगंध फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिला रही थीं। कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर धुन छेड़ दी। जैसे ही बांसुरी की तान हवा में घुली, पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया। राधा मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारती रही। उसकी आंखों में अटूट विश्वास और प्रेम झलक रहा था। कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर आसपास के पशु पक्षी भी पास आकर बैठ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वन इस संगीत में डूब गया हो। वह केवल एक धुन नहीं थी, वह प्रेम का संदेश थी, निर्मल, निष्कपट और अनंत। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। चांदनी की कोमल रोशनी में कान्हा और राधा साथ साथ पगडंडी पर चलते हुए घर की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे थे,